आप इतना योग अभ्यास, ध्यान साधनाएं करते हो, लेकिन फिर भी आपको समाधि का अनुभव क्यों नहीं होता? आप अभौतिकी आयामों के बारे में क्यों नहीं जान पाते? देखिए, योग, ध्यान, साधना, वेद पुराण, ये सब एक प्रकार का अभ्यास है, एक प्रैक्टिस है आपको शांत करने की। जब तक आप पूरी तरह से शांत नहीं हो जाते, आपको किसी भी प्रकार का कोई अनुभव नहीं होगा। ध्यान साधना में पहले तो आप शांत होना सीखते हो, और जब आप शांत होने लगते हो तब आप गहरा जाने लगते हो। आपको आभास होने लगता है कि आप शरीर नहीं हो। जब तक आपका तादात्म्य या कहें कनेक्शन आपके शरीर के साथ में है, मतलब आप अपने शरीर को ही आप समझते हो, तब तक आप केवल वही चीजें जान पाओगे जो शरीरी है, भौतिकी है। मतलब आपका शरीर जिस प्रकार से भौतिकी है और आप स्वयं को शरीर समझते हैं, तब आप इस जगत की भौतिकी चीजों के बारे में ही जान पाओगे। लेकिन जैसे ही आपका संबंध आपके शरीर के साथ छूटता है, आपका तादात्म्य टूटता है, तब तुरंत आपका प्रवेश सूक्ष्म जगत के उन आयामों में होता है जो अति रहस्यमय है। तो आज के वीडियो में एक ऐसा ही प्रयोग बताने वाला हूँ, जिसे अगर आप करेंगे, महीने में केवल 2 या 3 बार करेंगे, तब आपके जीवन में एक क्रांति घट जाएगी और इससे आपकी ध्यान साधना बहुत जल्दी सफल होगी। ये प्रयोग आपको अशरीरी अनुभव देगा, लेकिन याद रहे, ये प्रयोग सबके लिए नहीं है। इस प्रयोग को केवल वही कर सकता है जिसमें हिम्मत है, जिसमें परमात्मा को पाने की गहरी प्यास है। समाज में डूबा व्यक्ति इस प्रयोग को करने के बाद घबरा जाएगा, डर जाएगा। तो मेरी आप लोगों से एक सलाह है, जो लोग मृत्यु के ख्याल से डरते हैं, वो सभी वीडियो को यहीं छोड़कर चले जाएं, और जो ईश्वर को पाने की गहरी प्यास रखते हैं, वो वीडियो एंड तक देखें। तो अशरीरी अनुभव पाने के लिए, आपका आपके शरीर के साथ जो जुड़ाव है उसे तोड़ने के लिए आपको एक छोटी सी साधना करनी होगी। यह एक साधारण सी साधना है, महीने में 2-4 बार भी कर लोगे तो आपका काम बन जाएगा और आपका तादात्म्य आपके शरीर से टूटने लगेगा। तो आपको याद होगा, मैंने एक वीडियो बनाया था शरीर शुद्धि पर। तो आपका शरीर जितना शुद्ध होगा, उतनी जल्दी आपका तादात्म्य आपके शरीर से टूटेगा। तो ये शरीर शुद्धि आपके लिए एक बेसिक प्रयोग था। आपको ये पता नहीं होना चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूँ, बल्कि इसका अनुभव होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको अपनी डे टू डे लाइफ में थोड़ा जागरूक रहने की कोशिश करनी है। आपको जागते हुए देखना है अपने शरीर की गतिविधियों को। जब आप कोई भी क्रिया करते हैं, उस क्रिया को करते समय अपने भीतर झांक के देखें कि आपके भीतर कोई ऐसा भी है क्रिया नहीं कर रहा है। क्रिया शरीर के द्वारा हो रही है। जैसे आप चल रहे हैं, आपके हाथ पैर चल रहे हैं। क्या आपके भीतर कोई ऐसा तत्व भी है जो बिल्कुल नहीं हिल रहा, जो केवल आपके चलने को देख रहा है? आपके शरीर में किसी अंग पर चोट लग जाए तो जरा एक क्षण रुककर अपने भीतर जाकर देखें कि वो चोट आपके लगी है या आपके शरीर को, या आप केवल उसे जान रहे हैं। आपके शरीर में कहीं भी दर्द हो तो जरा जान कर देखो कि वो दर्द आपके हो रहा है या आपके शरीर में, या आप केवल उस दर्द को जान रहे हैं या आप उस दर्द के साक्षी हैं। जब भूख लगे तो आप जाने कि भूख शरीर को लगी है या आपके भीतर वो तत्व है उसे लगी है, या वो केवल दर्शक है, क्योंकि भोजन की आवश्यकता तो केवल इस शरीर को पड़ती है। आपकी आत्मा का भोजन तो कुछ और ही है। और अगर आपको कोई खुशी या दुख आता है तो उसका भी अनुभव करें कि वो खुशी और दुख वाली घटना कहां पर घट रही है। आप जितना गहरे जाते जाएंगे, उतना ही समझ का दायरा बढ़ता जाएगा। आपको शुरुआत में जागते हुए केवल यही देखना है कि आपके जीवन में छोटी से छोटी घटना वो आखिर घट कहां रही है। हर एक घटना को साक्षी बनकर देखने का प्रयास करना है। तो आपको अपने शरीर के प्रति राइट अवेयरनेस चाहिए। जब आप रात को सोने जाते हैं, तो आपको सोने से पहले स्मरण रखना है, एक मेमोरी रखनी है कि आपका शरीर बिस्तर पर सोने जा रहा है, न कि आप। उस नींद के क्षण तक, जब आपको नींद आने वाली होती है, उस आखिरी क्षण तक आपको प्रयास करना है जागे रहने का। मतलब शरीर को सोने देना है, परंतु आपके भीतर एक अवेयरनेस जागी होनी चाहिए, एक दर्शक या कहूं एक साक्षी। और जैसे ही सुबह बिस्तर से उठें, तब आपको ध्यान रखना है कि बिस्तर से आप नहीं, आपका शरीर उठ रहा है, क्योंकि नींद तो आपका शरीर लेता है,
आप नहीं लेते। इसी प्रकार से आपको अपने जीवन की हर एक छोटी छोटी घटनाओं को स्मृति पूर्वक देखना है। अगर आप अपने जीवन में एक प्रयोग करके देखेंगे तो आप जानेंगे कि जब आप सोते हो तब गहरी नींद में आपका कनेक्शन आपके शरीर के साथ टूट जाता है। हालांकि ये बेहोशी में होता है, क्योंकि जब आप सोते हो तब आपको अपने शरीर का बोध नहीं होता। हाँ, नींद में आपको पता ही नहीं होता कि आपका शरीर है या नहीं है। और गहरी नींद में जाते हो, गहरे स्वप्न में जाते हो, तब आपका तादात्म्य आपके शरीर के साथ और कमजोर हो जाता है। गहरी नींद में और स्वप्न की अवस्था में ना तो आपको अपने शरीर का बोध होता है, ना ही आपको अपने सगे संबंधी, अपने आसपास किसी भी चीज का। एक तरह से आपका इस भौतिक जगत के साथ संबंध कमजोर हो जाता है। और आपने शायद कभी गौर किया हो, जब आपकी सुबह आंख खुलती है, किसी कारण से एक झटके से आंख खुल जाए, तब वैसे में आपका शरीर आपके साथ संबंध नहीं बना पाता। उसे आपके साथ जुड़ने के लिए थोड़ा समय लगता है। आपने शायद देखा होगा कि नींद से उठते ही आपकी बॉडी कंट्रोल में नहीं होती। कई बार अचानक से आंख खुलने पर शरीर पूरा कांप रहा होता है। एक अजीब सी फीलिंग होती है, बिल्कुल अजीब, क्योंकि उस नींद की गहरी अवस्था में आपका संबंध आपके शरीर से टूट चुका था। अब वह संबंध वापस से बनने में थोड़ा समय लगता है, इसीलिए आपका शरीर इस प्रकार बिहेव करता है। तो पहले तो हो रही आपके जीवन की ये सभी घटनाओं को होशपूर्वक देखने का प्रयास करें। और दूसरा प्रयोग जो हो सकता है आपको थोड़ा विचलित कर दे, जिस प्रकार आप रात्रि ध्यान करते हैं, योग निद्रा करते हैं, उसी प्रकार से आप अपने कमरे में चले जाइए। कमरे की सभी लाइट्स को ऑफ कर लीजिए, बिल्कुल एकांत में, किसी भी प्रकार की कोई डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए। आराम से लेट जाइए, आंखें बंद कर लीजिए और ध्यान में जाने का प्रयास कीजिए। 5 मिनट ऐसे ही पड़े रहें, आंखें बंद करें। जब आपकी श्वास शिथिल हो जाए, आप पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएं, चेतना विश्राम में हो, तब आप अपने भीतर एक ख्याल करें कि आप मर गए हो, आपकी मृत्यु हो गई है। अभी इस विचार को पूरी तरह से जीना है और अपने भीतर जाकर स्मरण करें कि अगर आप मर गए हो तो आपके आसपास आपके कौन कौन अपने आएंगे, आपकी लाश के इर्द गिर्द कौन कौन बैठेगा। अपनी ही डेड बॉडी के आसपास बैठे हुए लोगों को इमेजिन कीजिए। अपने सगे संबंधी, माँ बाप, बेटा बेटी, पति पत्नी, आपके जो भी संबंध हैं, वो आपकी लाश के पास बैठे हुए क्या कर रहे हैं, किस प्रकार रो रहे हैं, इस पूरे चित्र को विजुलाइज कीजिए। अगर आप हिम्मत करके ये विजुलाइज करने का प्रयास करोगे, तब आपको वो दृश्य बिल्कुल साफ दिखाई देने लगेगा। फिर इस प्रोसेस को आगे जाने दें। आप देखें, आपके मोहल्ले पड़ोस के सभी लोग इकट्ठे होकर आपकी अर्थी तैयार करके उसे ले जाकर मरघट पर ले गए हैं। आप देखें, आपकी अर्थी मरघट पर चली गई है। आप देखें कि किस प्रकार आपकी लाश को लोगों ने चिता पर रख दिया है और फिर आपकी लाश धूं धूं कर कर जलने लगी। ऊंची ऊंची लपटें उठ रही हैं, आप उसे देख रहे हैं। शुरुआत में आप भयभीत हो सकते हो। अरे भाई, भय किस बात का, ये तो एक दिन होना ही है। जैसा आप इमेजिन कर रहे हो ऐसा सत्य होगा। और इस सत्य से किस बात का डर, मरने के बाद तो आप ये सब देख नहीं सकते, क्यों ना मरने से पहले ही ये सब जान लिया जाए। इस प्रयोग को करते समय जैसे जैसे आपकी विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन गहरी होती चली जाएगी, आप देखते रहेंगे कि किस प्रकार आपकी लाश धुआं होकर उड़ गई है, अब चिता की राख पड़ी हुई है। फिर एकदम से सजग होकर अपने भीतर देखें कि वहां क्या घट रहा है। आपके भीतर वो एक ऐसा क्षण होगा, आप उस एक पल में जान पाएंगे कि आप शरीर नहीं हो। उस क्षण आपका संबंध आपके शरीर के साथ बिल्कुल टूटा हुआ होगा। अगर आप इस प्रयोग को हफ्ते में 2 दिन भी करते हैं, तब आपको सब कुछ क्लियर दिखाई पड़ने लगेगा। इस प्रयोग को बहुत बार करने के बाद जब आप अपना जीवन जिएंगे, तो आप लोगों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, वो सारे काम करेंगे जो एक आम इंसान करता है, लेकिन आपके भीतर एक बोध हमेशा बना रहेगा कि आप शरीर नहीं हो। जब ये अनुभव, ये अवस्था आपके भीतर आ जाती है, तो इसे अशरीरी अवस्था कहते हैं। अगर ये साधना 24 घंटे सध जाए, आप चलें, उठे, बैठें या किसी से बात करें,
और आपकी मेमोरी बनी रहे कि आप देह नहीं हो, तब समझो आपका शरीर शून्य हो गया। और शरीर का शून्य हो जाना एक अद्भुत घटना है। आप इस अनुभव को करने के बाद अपने आप को पाप या पुण्य से मुक्त पाएंगे, क्योंकि याद रखना, आपके जीवन की सभी उपलब्धियां या फिर सभी भूलें, वो सब आपके शरीर से जुड़ी हुई हैं। और आप अपनी गलतियां या भूलों से इसलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि आप शरीर से जुड़े हुए हैं। तो जब आप जान लेते हैं कि आप ये शरीर हो ही नहीं, तब आपके जीवन में किया हुआ कोई भी काम, अच्छा बुरा किसी भी प्रकार का, आप उनसे मुक्त हो जाते हो, क्योंकि आप अपने शरीर से ही मुक्त हो चुके हो। मैंने इस प्रयोग को अपने जीवन में कई बार किया है। शुरू में मुझे भी थोड़ा सा डर लगा था, लेकिन धीरे धीरे मेरे जीवन में बहुत से परिवर्तन आए और अब मुझे सब कुछ साधारण सा लगता है। कई जगह पर मुझे एक्टिंग करनी पड़ती है। जब मैं किसी की मौत में जाता हूँ, वहां समाज को देखते हुए मुझे उसी प्रकार का बिहेव करना पड़ता है। लेकिन यह भी सत्य है, इस प्रयोग को हर व्यक्ति नहीं कर सकता। इसके लिए हिम्मत चाहिए। यह पूरा प्रयोग मैंने ओशो के एक प्रवचन में सुना था और इसे सुनते ही मुझे ये बहुत अच्छा लगा। उसके बाद इस प्रयोग को मैंने अपने जीवन में कई बार किया। इसी प्रकार से एक प्रयोग और है जो इससे भी ज्यादा भयभीत करने वाला है, लेकिन क्रांतिकारी है, जीवन बदलने वाला है। लेकिन उस प्रयोग को मैं वीडियो में नहीं बता सकता। इस बात को मैंने अपनी एक और वीडियो में कहा था। यह प्रयोग लाइव ही कराया जा सकता है, बिल्कुल आमने सामने। इसके लिए पूरी व्यवस्था करनी होगी, एक नाटकीय रूपांतरण करना होगा। एनीवे, वो बात की बातें हैं। ये ईश्वर मुझसे जो करवाना चाहता है वो मैं कर ही रहा हूं, और भविष्य में जो करवाए मैं उसके लिए भी तैयार हूं।